राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में लगातार है चर्चाएं चल रही थी कि बीजेपी के अंदर सीएम का जो चेहरा है वो कौन होगा। बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी कि और पहली चर्चा ये कि वसुंधरा राजे बहुत टाइम से परिवर्तन यात्राओं से भी दूर दिखाई दे रही थी। किसी भी परिवर्तन यात्रा में वो नजर नहीं आ रही थी, किसी भी सभा में वो नजर नहीं आ रही थी, किसी भी मीटिंग में वो नजर नहीं आ रही थी। और उसके बावजूद वसुंधरा राजे अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फोटोज भी है वो साझा नहीं कर रही थी। तो ये बीजेपी की तरफ से एक बहुत बड़ा सवाल था जनता के मनों में कि कौन होगा बीजेपी का सीएम फेस। और जो रैली थी नरेंद्र मोदी जी की, उसके बाद में ये तस्वीर है कुछ साफ होती हुई नजर आ रही थी। और इसी पे आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है हमारी सीनियर एंकर चेतना शर्मा जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। अब मेरा पहला सवाल यही होगा कि बहुत टाइम से वसुंधरा राजे को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, या हुँ, क्या चीजें हैं कि वो परिवर्तन यात्रा से भी दूरियां उनकी, उनका सोशल मीडिया पे तस्वीरें साझा नहीं करना, जी। उनका कल भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई, उन पे भी आप अभी बताइए कल क्या हुआ था एग्जैक्टली वहां पर। देखिए प्रीति, वसुंधरा राजे एक ऐसा फेस है जो राजस्थान की राजनीति में एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और आप इस फेस को इसलिए नेग्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये एक बार राजस्थान में अपना वर्चस्व जमा चुकी हैं और कहीं न कहीं बीजेपी का फेस इनको इसलिए जोड़कर देखा जा रहा था क्योंकि इनसे बड़ा फेस यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन सवाल गलियारों में यही चल रहे थे कि अगर वसुंधरा राजे नहीं तो फिर कौन? तो इसी का एक नजारा देखने को मिला था मंच पर। आप देख सकते हैं मंच का संचालन कर रही थी दिया कुमारी। हर चीज में फ्रंट फुट पे दिया कुमारी दिख रही थी और कहीं ना कहीं ये राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चली आ रही हैं कि इस बार दिया कुमारी को फ्रंट फुट में किया जा सकता है। और फीमेल्स के तौर पर अभी आप देखिए, जब से ये 33% महिलाओं का जो ये विधेयक पारित होने के जो खबरें थी, इसको एक हवाओं ने अलग ही रुख दे दिया है। हाँ, इसके बाद दिया कुमारी का जो राजनीतिक पद है वो भी हम्म। काफी यहाँ पे बढ़ जी गया है। बिल्कुल, वसुंधरा राजे वहां थी, लेकिन मंच का संचालन में और हर चीज में फ्रंट फुट पे दिया कुमारी दिखाई दे रही थी। और कहीं ना कहीं दिया कुमारी एक फ्रेश फेस है, युवा युवा है। फेस है। और बीजेपी अपने सरप्राइजेस के लिए जानी जाती है। एंड मौके पर वो कब क्या ऐलान कर दे, इसका बेसब्री से इंतजार सभी को रहता है। और कहीं ना कहीं अब वसुंधरा राजे को फ्रंट फुट से खींचकर बैक फुट पे ला दिया गया है। इसीलिए वसुंधरा और वसुंधरा से जुड़े खेमे में नाराजगी है। इसीलिए वो परिवर्तन यात्रा में शुरू में तो शामिल थी, लेकिन आप देखेंगे बाद की यात्राओं में, विराम की यात्राओं में तो वो नहीं दिखाई दी लास्ट की यात्राओं में। और इसीलिए वो अपने सोशल मीडिया से भी अब दूरी बना चुकी हैं बीजेपी को लेकर। कहीं ना कहीं उनको ये अंदाजा लग चुका है कि इस बार उनकी दाल नहीं गलने वाली है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के सामने। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी इतना बड़ा फेस है, उस फेस के बाद जो सीएम के तौर पर यहाँ पर फेस आने वाला होगा वो बहुत ही ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंस रखेगा। तभी जाकर आप जनता गुजरात को मॉडल अट्रैक्ट है वो करेंगे। राजस्थान में अप्लाई होने के जी बहुत सारे चांसेस है वो है। और कयास लगाए जा रहे हैं काफी सारे दिनों से कि गुजरात मॉडल है वो राजस्थान में अप्लाई हो सकता है। और एक तस्वीर और भी सामने आई कल की वसुंधरा राजे की स्पीच भी नहीं हुई। तो जी ये बहुत बड़ी बात है कि वसुंधरा राजे इतने वक्त राजस्थान में सीएम रह चुकी हैं और बीजेपी का बहुत बड़ा चेहरा है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि महिला आरक्षण बिल है, महिलाओं को हम तवज्जो दे रहे हैं, दूसरी ओर वसुंधरा राजे की स्पीच नहीं होना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है मैम। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है और बहुत पैनी नजरें थी यहाँ पर मंच पर सबकी। और कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी चल गई हैं कि वसुंधरा राजे वास्तव में ही अब फ्रंट से बैक फुट पर ले ली गई हैं। और अब उनको तवज्जो न देने की बजाय किसी युवा चेहरे को तवज्जो देना, फ्रेश फेस को तवज्जो देना, इसी और इशारा करता है कि बीजेपी का फुल फोकस अभी भविष्य युवा यानी रहते हैं। कि देश के युवा को अट्रैक्ट करने का है। और आपने देखा हो प्रीति, जब इस का नजारा देखा होगा आपने, भीड़ का नजारा देखा हाँ, होगा, तो युवा उसमें बहुत ज्यादा देखने को महिलाएं मिल रही ज्यादा थी। थी, महिलाओं की तादाद ज्यादा थी, युवाओं की तादाद ज्यादा थी। तो कहीं ना कहीं इससे ये साफ जाहिर होता है कि आप बीजेपी के अंदर अगर रणनीतियां बन रही हैं तो वो युवाओं को, महिलाओं को ज्यादा फोकस करके बन रही हैं। और उसी का एग्जाम्पल इस रैली में देखने को मिला था। सही कह रहे हैं मैम कि इस बार जो बीजेपी है वो अपना निशाना है वो महिलाओं पे
और युवाओं पे साध रही है। रैली में, जैसा कि मैम ने कहा कि रैली में ये देखने को मिला कि वहां पर युवा बहुत बड़ी तादाद में वहां मौजूद थे, युवा और महिलाएं। और एक चीज ये भी वहां पे देखने को मिली कि बहुत सारे पोस्टर्स है वहां पे लगे हुए थे, कि जैसे अपने अपने क्षेत्र से जो प्रत्याशी थे विधानसभा क्षेत्रों से, वहां पर ज्यादातर जो पोस्टर्स लगे हुए थे उनमें युवा नजर आ रहे थे। जी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जो टिकट का वितरण है वो भी बड़ी अहम भूमिका है, वो इस बार निभाने वाला है। और इसके पीछे जो बड़ा रोल है वो निभा रहा है संघ की एक मीटिंग हुई थी अभी कुछ दिन पहले। उस संघ की मीटिंग में दो बातें, अहम बातें हुई थी। पहली बात तो ये कि बीजेपी इस बार युवाओं को टारगेट करने वाली है, युवाओं का वोट बैंक टारगेट करने वाली है। दूसरी बात ये कि जो वसुंधरा राज्य को बैकफुट पे लाना, वसुंधरा राज्य को नेग्लिजिबल करना, ये कहीं ना कहीं संघ का फैसला है। क्यों संघ ने ये बात मोदी जी को साफ तौर पे कह दी है कि वसुंधरा राज्य के पास सिर्फ एमएलए है, ग्राउंड पर वसुंधरा राज्य के पास वोट बैंक नहीं है। जी बिल्कुल, ये सही कहा वसुंधरा राज्य के पास बचे नहीं है। अगर जातिगत रूप से आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर अब समीकरण जो पहले थे वो अब नहीं है। आप इनसे अगर गुर्जरों को जोड़कर देखें, बड़े बड़े वोट बैंक की अगर आप बात करेंगे तो गुर्जरों से जोड़कर देखेंगे आप, तो गुर्जर भी नाराज चल रहे हैं। इधर आप जाट की तरफ आ जाइए तो जाटों में भी नाराजगी है। और वसुंधरा राजे से राजपूतों की जो साठगांठ है वो भी अब कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। राजपूतों में भी अगर आप राजपूत चेहरों की बात करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं अब बीजेपी में। और इसके अलावा अगर आप जातीय समीकरण को हटा दें तो कुछ व्यापारी संघ को अगर आप छोड़ देंगे, व्यापारी समूह को आप छोड़ देंगे, उनके अलावा कोई नहीं चाहता कि वसुंधरा राजे आए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका नेचर में जो एरोगेंस है, अपनी बात पे अड़िग होना है, वो कहीं ना कहीं चीजें उनको फ्रंट से बैकफुट की तरफ खींच रही है। यही बात संघ में भी हुई थी, इसीलिए वसुंधरा राजे हमेशा सीएम चेहरा बनती हुई आई है। क्योंकि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की दोनों की हमेशा से एक रणनीति रही है कि अपने जो भी अपने जितने एमएलए हो सके उनको वो टिकट दिला दे और अपनी सीएम की सीट है वो रिजर्व कर ले। लेकिन संघ है वो इस बार इस स्ट्रेटेजी को समझ गया है, क्यों संघ ये जानता है कि ग्राउंड पे जो अब वोट बैंक है वो इनके पास नहीं बचा है, इनके पास सिर्फ एमएलए है। तो अब इनको सीट से कहीं ना कहीं हाथ धोना पड़ेगा इस चुनाव में। जी बिल्कुल, ये सही स्ट्रैटेजी को समझा है संघ ने। और आपको ये बता दें कि वसुंधरा राजे की बजाय अगर दिया कुमारी को फ्रंट फुट में किया जाएगा, अगर सीएम फेस उन्हें घोषित किया जाएगा, तो देश के युवा तो होंगे, प्लस ये जो महिला विधेयक वाला जो सीन बना है अभी बीजेपी के साथ, वो भी प्लस पॉइंट एड ऑन उनके साथ कर देगा अपने आप ही। क्योंकि इस विधेयक को आने में तो देखिए समय है, लेकिन इस विधेयक को लाना, पारित करवाना, उनके ऊपर एक इतनी बड़ी पॉजिटिव प्लस पॉइंट लेकर आया है बीजेपी के लिए। ये बहुत लंबे टाइम से मांग चली आ रही थी। अगर आप देखेंगे तो 200 में से 66 के आसपास सीटें मिलेंगी जब ये विधेयक पारित हो जाएगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट इन्हीं चुनावों में आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तो ये भी थी कि जब ये विधेयक ही आएगा अभी काफी टाइम बाद, तो अभी इसको लॉन्च क्यों किया गया। तो यहाँ इसके पीछे की स्ट्रैटेजी आप समझ सकती हैं कि क्यों किया गया। चुनाव सर पर है राजस्थान में, और अभी ये विधेयक लाना बीजेपी की बहुत बड़ी स्ट्रैटेजीज में से एक है। ज्यादा से ज्यादा महिलाएं क्यों दिखी, क्योंकि महिलाओं को प्राथमिकता देना बीजेपी ने प्रूव कर दिया है, इसीलिए उनकी रैली में भी महिलाएं दिखी, युवा दिखे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक बहुत बड़ी रणनीति के तौर पर राजस्थान में काम कर रही है। और राजस्थान की राजनीति में अगर चुनावों के समीकरणों की आप बात करेंगे तो इस बार अगर इसकी पारंपरिक परिपाटी की बात करें तो बीजेपी का ही टर्न है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की विदाई का समय अब आ चुका है राजस्थान की राजनीति में, क्योंकि अगर पीएम मोदी और अमित शाह की इस जोड़ी ने और इनकी बनाई हुई स्ट्रैटेजी ने, कार्यकर्ता कह भी यही रहे हैं कि हमें किसी भी सीएम चेहरे से मतलब नहीं जी है, बिल्कुल, हम सिर्फ कमल के फूल पर चुनाव लड़ने वाले हैं, हम मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए जनता किसे चाहती है, जनता उन्हें चाहती है जो उनके लिए काम करे। आप अगर कंपैरिजन करेंगे कामों का, कांग्रेस और बीजेपी के कामों का, तो इनमें भी दिन रात का अंतर आपको दिखाई देगा। एक तरफ तो कांग्रेस अपनी योजनाओं के गुणगान गा रही है, उनके प्रचार में ही करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, जबकि आज तक कभी भी राजस्थान में सरकार ने अपनी सरकार की योजनाओं के प्रचार में इतना खर्चा नहीं किया है। आप देखिए सीएम की योजनाओं के लिए कॉन्टेस्ट चलाए जा रहे हैं, हर महीने उनको इनाम दिया जाएगा। ऐसी कई सारी लुभावनी योजनाएं अभी धरातल पर लाई गई हैं, चुनावी दौर में ही आई है, जो सिर्फ एक चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है।
और हर कोई अब ये जानता है, इसीलिए अब गहलोत सरकार को भी विदाई देने का समय आ गया है। और गहलोत सरकार ने भी एक चीज यहाँ पे कमी छोड़ दी है। गहलोत सरकार ने वही जो उनकी पुरानी रीति थी, पुराने की वही जो परिपाटी चलती हुई आ रही कि वही जो पुराने जो विधायक है, वही जो पुरानी सीटें हैं, जो उम्रदराज लोग हैं, उन्हीं को वो सीटें वहां पे वितरण कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पर बदल दी है। यंग जनरेशन को वो मौका देना चाहती है, नए चेहरों को वो मौका देना चाहती है, और कहीं ना कहीं उनकी ये स्ट्रेटेजी राजस्थान के राजनीतिक और ये चुनावी समीकरणों को बहुत ज्यादा प्रभावी करेगी। अब देखने वाली और दिलचस्प बात तो यही होगी कि क्या वसुंधरा राजे को बैकफुट पर लाकर दिया कुमारी को फ्रंट फुट में लाया जाएगा और सीएम फेस बना दिया जाएगा, तो राजस्थान की राजनीति के समीकरण देखने लायक बन जाएंगे। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, क्या आप भी हमारी इस राय से सहमत है? जरूर लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपकी राय यानी जनता की राय हमारे लिए बहुत मैटर करती है। कैसा लगा वीडियो ये भी जरूर शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।